कहानी की शुरुआत में हम वॉटसन नाम के एक साइंटिस्ट को अपने 2 असिस्टेंट और एक रोबोट के साथ कुछ चीज की खोज करते हुए देखते हैं। डॉक्टर वॉटसन को जब एक प्राचीन चट्टान पे कुछ सिंबल और एक डियर की आकृति दिखाई देती है तो वो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सालों से जिस फैंटास्टिक मिस्टीरियस ट्राइब का खोज कर रहे थे उन सबके सबूत फाइनली आज मिल गए थे। वो अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि सालों पहले फैंटास्टिका नाम की इस रहस्यमयी जगह पे डियर ट्राइब के लोग रहा करते थे, जहाँ पे लोग डियर की पूजा करते थे और उनके मरने के बाद से सींग को उनके चारों तरफ दफना दिया करते थे। डॉक्टर वॉटसन को डियर ट्राइब के गॉड गोल्डन डियर के सींग की जरूरत थी, जो डियर ट्राइब के लोगों ने इसे कहीं छुपा के रखा था। वहीं वॉटसन के रोबोट को जब खोज के दौरान एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है तो वो उसके अंदर रिसर्च करने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम विक को देखते हैं, जो सारे पेड़ों को काटकर अमीर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन जब वो पेड़ काटने के लिए आगे जाता है तभी वहाँ पे ब्रेम्बर और बायल नाम के 2 भालू आ जाते हैं, जो विक को पेड़ काटने से रोकते हैं। विक ब्रेम्बर और ब्रायल से बचकर वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों भाई विक का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की रोबोट गुफा के अंदर जाकर वहाँ के सारे पत्थरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी और डॉक्टर वॉटसन उसे बाहर से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से गुफा की सारी दीवारें नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन रोबोट कैसे भी उस गुफा से बाहर निकल आती है। वो रोबोट तभी देखती है कि मैरी, डेविड और क्लार्क नाम के 3 एजेंट पहले से ही मौजूद थे, जहाँ पे वो तीनों वॉटसन के साथ ही दोनों असिस्टेंट को भी बंदी बना रखा था। डॉक्टर वॉटसन जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पास गोल्डन टीयर तक पहुँचने का इंफॉर्मेशन था। डॉक्टर के कहने पे वो रोबोट तीनों एजेंट से बचकर भागने लगती है और वो तीनों एजेंट रोबोट का पीछा करते हैं। रोबोट भागते हुए विक से जाकर टकरा जाती है, क्योंकि विक भी ब्रेम्बर और ब्रायर से बचकर भाग रहा था। अब तभी वहाँ पे वो तीनों एजेंट भी आ जाते हैं, जो रोबोट को पकड़कर कैसे भी उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे। एजेंट को देखकर रोबोट डर जाती है और वो विक के साथ ही वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि टकराने के बाद से वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। इधर तीनों एजेंट रोबोट और विक पे हमला करके उन दोनों का पीछा करते हैं। ब्रेम्बर और ब्रायल भी उन दोनों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो विक को उस तीनों अनजान एजेंट से बचाने वाले थे। विक और रोबोट एजेंट से बचते हुए भागते हुए एक खाई में जाकर गिर जाते हैं, जिससे वो एजेंट उन्हें देख नहीं पाते और वो वापस चले जाते हैं। खाई से नीचे गिरने के बाद से रोबोट ऑफ हो गई थी, जिसके बाद विक उसे अपने साथ घर लेकर आता है, जहाँ पे वो रोबोट को रिपेयर करके उसे ठीक कर देता है और इस काम में ब्रेम्बर और ब्रायल भी उसका साथ देते हैं। ऑन होने के बाद से रोबोट अपना नाम कोको बताती है। ब्रायल को कोको बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उससे दोस्ती करना चाहता था। तभी कोको बताती है कि वो तीनों एजेंट उसका पीछा इसलिए कर रहे थे कि वो फैंटास्टिका के खजाने तक पहुंचने का मैप हासिल कर सके। लेकिन कोको उनसे पहले फैंटास्टिका ट्रैप में छुपे गोल्डन डियर के सिंग हासिल करना चाहती है। विक को जब पता चलता है कि कोको किसी खजाने को ढूंढने के मिशन पे है, तो वो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, ताकि खोज में मिले हुए खजाने से वो भी अमीर हो जाए और वो अपने सपने को पूरा कर सके। उन्हें गुफा में मिले वो प्राचीन मैप दिखाती है, लेकिन उन्हें मैप के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो शहर से एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाते हैं जिसे फैंटास्टिका और डियर ट्रैप के बारे में पता था। वो आदमी उन्हें बताता है कि किस प्रकार हजारों साल पहले जब एक आदमी शिकार खेलने के लिए शिकार और एक लंबा सफर करने के बाद से भी उसे कोई जानवर नहीं मिला जिसपे वो शिकार करे, तो वो बर्फ में थक कर सो गया। बर्फीले तूफान में शिकारी को लग रहा था कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसे एक गोल्डन डियर दिखाई दी, जो शिकारी को बचाकर उसे अपने साथ लेकर गई। शिकारी जब अपने होश में आया तो वहाँ की बर्फ पिघल चुकी थी और सारी जगह हरियाली थी, लेकिन गोल्डन बियर वहाँ से गायब थी और वहाँ पे केवल गोल्डन सिंग मौजूद थी। शिकारी ने फैंटास्टिका के डियर ट्राइब का निर्माण किया, जहाँ पे लोग डियर को गॉड की तरह पूजते थे और वो गोल्डन सिंग भी डियर ट्राइब में ही कहीं मौजूद है। वो आदमी फैंटास्टिका के डियर ट्राइब का लोकेशन भी बताता है, जिसके बाद सभी लोग फैंटास्टिका के डियर ट्राइब की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वो तीनों एजेंट विक का पीछा करते हुए विक के घर तक आ जाते हैं। वहीं उन तीनों एजेंट को उस आदमी के भी बारे में पता चल गया था, जिसने कोको को फैंटास्टिका का लोकेशन बताया था, जहाँ पे वो तीनों उस आदमी के शॉप पे जाते हैं और उसे डराकर उस फैंटास्टिका के लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं और वो तीनों ही फैंटास्टिका की खोज में निकल पड़ते हैं। ब्रेम्बर, ब्रायल, विक और कोको के साथ इस सफर को खूब एंजॉय कर रहे थे और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद से वो फैंटास्टिका तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आकर ब्रेम्बर और ब्रायल की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और तभी उन्हें याद आता है कि किस प्रकार वो दोनों बचपन में एक गड्ढे में गिर गए थे। तभी एक नकाबपोश ने एक शिकारी से उनकी जान बचाई थी, जिसके पास 2 सुनहरे पंख थे। इसके बाद वो दोनों ग्रेट ग्लेशियर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एक प्राचीन गुफा से अंदर जाते वक्त कई खतरनाक रास्तों से होते हुए वो सभी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बर्फ के गोले के अंदर कुछ खास प्रकार के पत्थरों पे निशान रखे हुए थे, जहाँ पे कोको ब्रेम्बर, ब्रायल और सूरज की रोशनी की मदद से लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रहती है, जहाँ पे उन्हें पहुंचना था। और बर्फ को तोड़कर जब वो उसके पार जाते हैं, उसके अंदर बिल्कुल बीच में एक हिरन की सींग रखी हुई थी, जिसके अंदर गोल्डन सिंग तक पहुंचने का एक मैप भी रखा हुआ था। सभी मैप को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और
विक दौड़ते हुए मैप की तरफ भागता है ताकि बर्फ को तोड़कर वो मैप को हासिल कर ले, लेकिन तभी वहाँ पे वो तीनों एजेंट भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। वहीं ब्रायर मैप को हासिल करने में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो मैप लेकर एजेंट से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर एजेंट भी उन सभी का पीछा कर रहे थे। कोको, ब्रैम्बल, ब्रायर और विक के साथ खतरनाक रास्तों से वहाँ से भाग रही थी, लेकिन जल्दी एजेंट विक और कोको को पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोको से वो मैप हासिल करते, तभी वहाँ पे ब्रैम्बल और ब्रायर आ जाते हैं, जो विक और कोको के साथ उस बर्फ की दीवार को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ग्लेशियर के दूसरी तरफ आकर वो सब पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि ग्लेशियर के दूसरी तरफ एक पूरी तरह से दूसरी ही दुनिया मौजूद थी, जिसे प्राचीन कहानियों में फैंटास्टिका के नाम से जाना जाता था। वहाँ की खूबसूरती को देखकर वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। तीनों एजेंट भी उनका पीछा करते हुए फैंटास्टिका पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ब्रैम्बल, ब्रायर, विक और कोको पे हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से गोल्डन डियर के सींग तक पहुंचने का मैप हासिल करना चाहते थे। कोको किसी भी तरह से अपने फ्रेंड की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एजेंट के हमलों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाती। अब इससे पहले कि एजेंट कोको को मारकर उसे मैप हासिल करते, तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और वो कोको को बचा लेती है। लूसी फैंटास्टिका की डियर ट्राइब की बची हुई आखिरी वंशज थी। अब मैरी और डेविड लूसी के ऊपर अपने एडवांस वेपन से हमला करने लगते हैं और दूसरी तरफ क्लार्क ब्रैम्बल, ब्लायर और विक के ऊपर हमला कर रहा था। वहीं लूसी फैंटास्टिका के जहरीले फलों और अपने तीर की मदद से मैरी और डेविड के सारे एडवांस वेपन को तोड़कर उन्हें हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ विक कोको की मदद से क्लार्क को हरा देता है। खुद को खतरे में देखकर तीनों एजेंट वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रैम्बल, ब्लायर और उसके सारे दोस्त लूसी को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलना चाहते थे, लेकिन लूसी वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद से सब लोग फैंटास्टिका के जंगलों में कुछ खाने की चीज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फैंटास्टिका में जिन्हें वो फल समझ रहे थे वो सभी रहस्यमय जीव थे। पहली बार ऐसे रहस्यमय और खतरनाक जीव को देखकर सभी बहुत हैरान थे। अब इससे पहले कि वो अनजाने में एक जहरीले फल खाते, तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है, जहाँ पे ऐसे फलों के बारे में वो बताती है जिन्हें खाया जा सकता था। सारे फल खाकर और लूसी से मिलकर वो सब बहुत खुश थे। लूसी उन्हें बताती है कि इस जगह को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, जो गोल्डन डियर की पूजा करते थे, लेकिन सालों पहले वो गोल्डन डियर के पास आसमान में चले गए, जिसके बाद लूसी अकेले ही रहती है। इसके बाद से सभी लोग लूसी के साथ मिलकर फैंटास्टिका के रहस्य को एक्सप्लोर करते हैं और वो खूब एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों एजेंट जब बॉस पीटर के पास पहुंचते हैं तो वो इन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से गोल्डन सिंह को हासिल करना चाहता था। इसलिए वो खुद भी उन तीनों के साथ टेलीपोर्ट होकर फैंटास्टिका के जंगल में आ जाता है, जहाँ पे वो रहस्यमयी और प्यारे जानवरों को देखकर अपने खुद ही बचपन में खो गया था। कैसे उसे अपने बचपन में पढ़ाई के अलावा न ही कार्टून देखने दिया जाता था और न ही खेलने दिया जाता था। पीटर अपनी सारी यादें भुलाकर गोल्डन सिंह की तलाश में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो गोल्डन डियर की गोल्डन सिंह की मदद से अपनी बुरी यादों को बदल सकता था और बहुत ही अमीर बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ ब्रैम्बल, ब्रायर और उसके सारे साथियों को एक बड़ा सा बग पीछा करने लगता है, क्योंकि उन्होंने गलती से उसके बच्चे को उठा लिया था। उस बग से भागते हुए वो सब एक रहस्यमय पेड़ों के बीच में फंस जाते हैं। सारे बीज अचानक से बड़े होकर उन सबको अपने अंदर खींचकर मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है, जो एक शंख बजाकर उन सारे पौधों को शांत कर उन्हें बचा लेती है। बग अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी लूसी के साथ फैंटास्टिका को एक्सप्लोर करते हुए एक बड़े से फ्लावर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से ऊपर एक रहस्यमयी आसमान दिखाई दे रहा था, जहाँ पे लूसी उन्हें बताती है कि उनके ग्रैंडफादर बताते थे कि बहुत सालों पहले गोल्डन डियर उनके ट्राइब के लोगों के साथ रहा करती थी। जब भी मुसीबत पड़ने पे वो शंख बजाया करते थे तो गोल्डन डियर आकर उनकी मदद किया करती थी। कोको जब लूसी से गोल्डन सिंह के बारे में पूछती है, वो बताती है कि गोल्डन सिंह डियर ट्राइब में ही मौजूद है और गोल्डन सिंह की पावर की मदद से फैंटास्टिका इतना हरा भरा और इतना सुंदर है। जिसपे ब्रैम्बल और ब्रायर कहते हैं कि हम उन एजेंट्स को किसी भी हालत में वो सिंह हासिल नहीं करने देंगे और गोल्डन सिंह की हमेशा हिफाजत करेंगे। ब्रैम्बल की इस बात पे सभी अग्री करते हैं और रात होने के बाद से सभी उसी फ्लावर में ही सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो ब्रैम्बल, ब्रायर देखते हैं कि कोको ऑफ थी। वो किसी तरह कोको को ऑन करते हैं, जहाँ पे कोको बताती है कि विक उसे ऑफ करके मैप लेकर भाग गया। ये बात सुनकर सभी विक पे बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसके पीछे जाते हैं। अगले सीन में हम विक को देखते हैं, जो मैप चुरा कर वहाँ से भाग रहा था और वो सोच रहा था कि गोल्डन सिंह चुराने के बाद से वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा और वो अपने बचपन के सारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि पीटर अपने सारे एजेंट के साथ उनके सामने आ जाता है, जहाँ पे वो अपने टेलीपोर्शन डिवाइस की मदद से उससे वो मैप हासिल कर लेता है। तभी वहाँ पे ब्रैम्बल और ब्रायर कोको और लूसी के साथ आ गए थे। इससे पहले कि वो मैप हासिल करने के लिए पीटर और उसके साथियों पे हमला करते, वो सब टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ब्रैम्बल, ब्रायर, कोको और लूसी भी विक से गुस्सा होकर जंगल में उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया था। सभी के जाने के बाद से विक को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ
थी। फैंटास्टिका के सारे जानवर उसका साथ देने के लिए उसके साथ थे। दूसरी तरफ पीटर भी नक्शे की मदद से लगातार अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था और वो रास्ते में पड़ने वाले ब्रिज को तोड़ देते हैं क्योंकि लूसी अपने साथियों के साथ उनका पीछा ना कर सके। इधर लूसी ब्रैम्बर, ब्रायर, विक और कोको के साथ जब रास्ते में होती है तो वो टूटे हुए रास्ते को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो फैंटास्टिका के एक बहुत बड़े पक्षी के साथ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है। पीटर बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उस डियर ट्राइब तक पहुंचने में कामयाब रहता है जहाँ पे वो गोल्डन सिंह रखी हुई थी और साथ ही डियर ट्राइब के लोगों ने सिंह दफना रखे थे। साथ ही पीटर के सारे एजेंट जब उस सिंह को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वैसा कर नहीं पाते क्योंकि सिंह के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद थी, क्योंकि वो अंदर आने वाले सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके किसी अलग ही दुनिया में भेज दे रही थी। और वहाँ पे लूसी भी अपने साथियों के साथ आ जाती है जहाँ पे पीटर अपने सारे असिस्टेंटों को उनको रोकने के लिए बोलकर अपने ग्रेविटेशनल डिवाइस की मदद से एक पोर्टल बनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस सिंह को हासिल कर सके। इधर ब्रैम्बर, ब्रायर और रूसी उन तीनों एजेंट से फाइट करके उनका ध्यान इधर उधर भटका सके और इस मौके का फायदा उठाकर कोको उस सिंह तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी इन एजेंट को सारी बात पता चल जाती है और वो सबको छोड़कर कोको के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इससे पहले कि सारे एजेंट कोको को कुछ नुकसान पहुंचाते वहाँ विक एक बड़े से बग के साथ आता है और वो कोको को बचा लेता है। विक को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और विक कोको को गोल्डन सिंह तक पहुंचाकर अपने बग की मदद से उन एजेंटों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। कोको जो इस समय मौजूद थी वो पोर्टल के अंदर जाकर पीटर को गोल्डन सिंह हासिल करने से मना करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वो गोल्डन सिंह को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। गोल्डन सिंह को पीटर जैसे ही अपने हाथों में उठाता है वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो हरा भरा फैंटास्टिका एक उजड़े हुए फैंटास्टिका में बदल जाता है और चारों तरफ तेज तूफान आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गोल्डन सिंह की मदद से वो एक सुंदर फैंटास्टिका बनी थी। अब पीटर अपने तीनों एजेंट के साथ टेलीपोर्ट होकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चट्टान टूटने की वजह से कोको दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि सब कुछ ये शंख बजाकर ठीक किया जा सकता है, जहाँ पे गोल्डन डियर उनकी मदद के लिए आ जाएंगी। कोको किसी भी तरह से उस शंख को हासिल कर लेती है, लेकिन इसी दौरान वो खाई में आ गिरी थी, लेकिन भी किसी भी तरह से उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो कोको को किसी तरह खोना नहीं चाहता था। कोको उसे बताती है कि वो उसे नहीं बचा सकता है, वो सब कुछ बचाने के लिए वो इस शंख को बजाए। इसके बाद से कोको अपने हाथ को तोड़ करके नीचे खाई में गिर जाती है, जिसे देखकर विक बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर की टेलीपोर्टन मशीन खराब होने की वजह से वो यहीं पे अटक जाता है और वो भाग नहीं पाता है। अब इससे पहले कि विक के साथी भी तूफान में मारे जाते विक शंख बजाने लगता है, जिससे तूफान रुक जाता है और गोल्डन सिंह हवा में उड़ने लगती है, जो अगले ही पल गोल्डन डियर गॉड में बदल जाता है। अब एक एक करके वो सारे गोल्डन डियर जिंदा होकर गोल्डन गॉड की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिनके सिंह को ट्रैप के लोगों ने जमीन में दफनाया था। वहाँ के सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और वो गोल्डन डियर गॉड के साथ ही सारी डियर फैंटास्टिका के चारों तरफ घूमने लगती हैं और वो सब जहाँ से भी गुजरती वो पहले की तरह खूबसूरत और प्यारी बन जाती हैं और ऐसे ही गोल्डन डियर गॉड पहले की तरह फैंटास्टिका को सुंदर बना देती हैं। और जब वो पीटर के पास से गुजरती हैं तो पीटर की बुरी यादें सब अच्छी यादों में बदल जाती हैं, जिसके बाद वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। सब कुछ वापस से ठीक होने के बाद से सब बहुत खुश थे, लेकिन विक बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने अपने दोस्त कोको को खो दिया था। लेकिन तभी कोको वहाँ पे फैंटास्टिका के जियो के साथ उड़ते हुए वहाँ पे आ जाती है, जिन्होंने कोको को खाई में गिरने से बचाया था। कोको को वापस से देखकर सब बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।